पेज नंबर 34 से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 2E। 2E का हमारे पास टॉपिक है HCF। H मीन्स हाईएस्ट, C मीन्स कॉमन, F मीन्स फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हमें दो नंबर्स दिए जाएंगे, हम उनके फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स लिखने के बाद हम उनके कॉमन फैक्टर्स ऐड करेंगे एंड कॉमन फैक्टर्स ऐड करने के बाद हम उसका क्या फाइंड कर लेंगे, HCF हमारे पास क्या होगा, उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना वही उसका क्या होगा, HCF। हमारे पास इसके एक्सरसाइज है 2E, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 3 इज़, 2 and 3 का जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास होता है 1। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 and 4 आर 2 and 4। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 16, 8 और 16 सेम किसके टेबल में आते हैं, 2, 4 and 8। द HCF ऑफ 8, 10 and 12, 8, 10 और 12 में जो हाईएस्ट नंबर होता है कॉमन वो हमारे पास 2 होता है। डैश इज़ द HCF ऑफ 12 and 18, 6, 12 और 18 जो है वो सेम किसके टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में, तो इसका HCF जो होगा वो हमारे पास 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है ये जो गिवन है वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। 4 and 6 हैव नो कॉमन फैक्टर, 4 and 6 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, फॉल्स। 2 और 4 जो होते हैं, 4 और 6 जो होते हैं वो 2 के टेबल में, कॉमन टेबल में आते हैं। 1, 2, 3 and 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 24, फॉल्स। 12 और 24 जो हैं वो 6 के टेबल में भी आते हैं। 20 is the common factor of 10 and 20, false. The HCF of 2 or more prime numbers is equal to 1, true. The HCF 20, 30 and 40 is 240, false. HCF जो होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होता है, कॉमन इन्होंने मल्टीपल लिख दिया, स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, फॉल्स। इसका थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उन्हें हमने सेलेक्ट करना है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 42, 51 एंड 63 इज़ 7। 7 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। द HCF ऑफ 17, 19 एंड 31 इज़, इनका ग्रेटेस्ट, ये हमारे पास तीनों प्राइम नंबर्स है तो इनका HCF हमारे पास 1 होगा। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 45 इज़, 81 और 45 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारे पास 9 होगा। 9 के टेबल में ये दोनों आते हैं। द कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 30, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 78 इज़ 1, 2, 13 एंड 26। द HCF ऑफ 85 एंड 95 इज़ 5। 85 और 95 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स। पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, हमने उनके फैक्टर्स राइट करने हैं। सर्कल द कॉमन फैक्टर, फिर उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें हमने सर्कल कर देना है, मीन्स जो दोनों का फैक्टर हो। पहले हम 10 के फैक्टर्स निकालेंगे। 10 को हम डिवाइड करेंगे 1 पे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10, रिमाइंडर 0। देन हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 पे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5, रिमाइंडर 0। अब 3 और 4 के टेबल में 10 नहीं आता तो हम इसे 10 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे, 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2, रिमाइंडर 0। तो हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे 10 के। फैक्टर्स ऑफ 10 इज़ इक्वल टू, 10 के हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 5 एंड 10 इटसेल्फ। अब हमने क्या लिखनी है, फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के फैक्टर्स, 18 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करेंगे 1 पे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 18, रिमाइंडर 0। 18 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, रिमाइंडर 0। 18 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, रिमाइंडर 0। फिर 18 को हमने डिवाइड करना है 6 पे, आंसर क्या आएगा, 3, रिमाइंडर 0। 18 को हम डिवाइड करेंगे 9 पे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, रिमाइंडर 0। लास्ट में 18 को हमने 18 पे डिवाइड करने, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, रिमाइंडर 0। तो 18 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब हमने इसके कॉमन फैक्टर्स देखने हैं जो दोनों के टेबल में आते हैं, कॉमन फैक्टर्स। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, एक तो 1 है,
सेकंड में हमारे पास 2 है। अब 1 और 2 जो है वो 18 और 10 के क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। सभी पार्ट है हमारे पास, हमने कॉमन फैक्टर्स बताने हैं 12 एंड 1 के। पहले हम 12 के कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। 12 को हम 1 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 12 रिमाइंडर 0। 12 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 रिमाइंडर 0। 12 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 रिमाइंडर 0। 12 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 रिमाइंडर 0। दैन 12 को हमने डिवाइड करना है 6 पे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 रिमाइंडर 0। 12 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर 0। तो कॉमन फैक्टर्स 12 के हमारे पास हो जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। फैक्टर्स ऑफ 1 राइट करेंगे, हमारे पास आएगा 1। 1 का कोई भी फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, तो इसके हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सेम इसी मेथड से सॉल्व होंगे। हमें अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है फाइंड HCF। हमने इसका क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए हमें पहले इनके फैक्टर्स ऐड करने होंगे, फैक्टर के बाद इनके कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा ना वो इनका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हमने लिखना है फैक्टर्स ऑफ 32। अब 32 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है। उसके बाद हमारे पास 16 के टेबल में आता है, देन अपने टेबल में आता है। उसके बाद हमने लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स मैंने सेम उसी मेथड से निकाले हैं जिस मेथड से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में फैक्टर्स निकाले हैं। 24 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 रहता है, 3 पे भी रिमाइंडर 0 रहता है, 4 पे भी 0 रहता है, 6 पे भी 0 रहता है। उसके बाद 8 के टेबल में आते हैं, फिर उसके बाद 12 एंड फिर अपने टेबल में आते हैं। अब हमने क्या राइट करनी है, इनके कॉमन फैक्टर्स राइट करने हैं। कॉमन फैक्टर्स, इनके कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 1 2 4 एंड 8 हैं। तो इसमें से हाईएस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, 8। तो इसका HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 8। इसका बी पार्ट है हमारे पास 50 एंड 25। हम पहले 50 के फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 50 हमारे पास 1 पे डिवाइड हो जाता है, 2 पे हो जाता है, 5 पे हो जाता है, उसके बाद 10 पे, 25 पे एंड फिर अपने टेबल पे। उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25 के फैक्टर्स हमारे पास 1 है, 5 है एंड 25 इटसेल्फ है। अब हमने इसके क्या लिखने हैं, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 है जो दोनों में मौजूद है, उसके बाद 5 है एंड 25 है, 1 5 एंड 25। अब इनमें से हाईएस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, 25 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। हमने इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं एंड HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कोड, देन इनका हमने HCF फाइंड करने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन इसका ए पार्ट है हमारे पास 9 12 एंड 15। पहले हम राइट कर लेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। फैक्टर्स ऑफ 9 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 3 एंड 9। देन हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। लास्ट में हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ
15 के फैक्टर्स हमारे पास होते हैं 1, 3, 5 एंड 15। अब हमने इसमें राइट करनी है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है 1, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 1। उसके बाद हमारे पास है 3, तो यहाँ पे 3 राइट कर देंगे। एंड 3 के बाद हमारा इन तीनों में सेम कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर 3 है, तो हमारे पास HCF हो जाएगा 3। इसका बी पार्ट है हमारे पास 5, 25 एंड 35। पहले हम फैक्टर्स ऑफ 5 राइट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर्स हमारे पास होते हैं 1 एंड 5। ये प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आएगा। फिर हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 25 के हमारे पास फैक्टर होता है 1, 5 एंड 25 इटसेल्फ। फिर हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 35 के हम फैक्टर्स राइट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 5, 7 एंड 35 इटसेल्फ। अब इसके हम कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 1 है एंड 5 है, 1 एंड 5। अब इसमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 है, जो इन तीनों को डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यूज़ द डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। हमने डिवीजन मेथड यूज़ करके इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। डिवीजन मेथड हम यूज़ कैसे करते हैं, हमने गिवन नंबर्स होते हैं उसे प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करते जाना होता है। प्राइम नंबर्स पे जब तक आंसर 1 नहीं आ जाता तब तक हम उसे डिवाइड करते रहेंगे। हमारे पास 230 है, अब इसके एंड में 0 है, तो 0 जो होता है वो 2 के टेबल में आता है। जिसके 1 प्लेस पे 0 होता है वो या तो 2 के टेबल में आता है या 5 या 10। हमने स्मॉलेस्ट नंबर पिक करना है, स्मॉलेस्ट हमारे पास 2 है, तो हम इसे 2 पे डिवाइड कर लेंगे। जब हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 115। हमने 230 को क्या किया है, 2 पे डिवाइड किया, तो आंसर हमारे पास आ गया 150। अब इसके एंड में 5 है, जिसके एंड में 5 होता है वो 5 के टेबल में आता है। इसको जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 23। 115 को हमने 5 पे डिवाइड किया, आंसर हमारे पास आया 23। अब 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो किसी के टेबल में नहीं आता, तो 23 को 23 पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 23 क्या हो जाएंगे, 230। अब हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 230 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 23। इन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 230 आता है। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर 230 नहीं आएगा तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, ये सोल्यूशन जो होगा वो रॉन्ग होगा। उसके बाद इसका बी पार्ट है हमारे पास 3200 को हमने अंदर रख के डिवाइड करना है, जिस पे ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अब एंड में 0 है तो वो 2, 5 और 10 तीनों के टेबल में आता है, लेकिन हमने स्मॉलेस्ट नंबर पिक करना होता है 2, तो हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1600। 3200 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1600। अब 1600 को अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800। इसके एंड में भी 0 है, इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 400। अब 400 एंड में 0 है, अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। एंड में 0 है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। 100 एंड में 0 है तो 2 के टेबल में आएगा 50। 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 50 आएगा। अब 50 को अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, 25 आएगा। 2 पे हम डिवाइड किया है क्योंकि एंड में 0 है। अब इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है वो 5 के टेबल में आता है, तो 5 5s आर हमारे पास क्या आ जाएगा 25 एंड देन 5 1s आर 5। अब इसके हमने फैक्टर्स राइट करनी है। फैक्टर्स ऑफ
3200। 3200 के हम जब फैक्टर साइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 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 5 एंड मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3200 के फैक्टर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया है एंड फाइंड HCF, और हमने इसका क्या फाइंड करना है HCF फाइंड करना है। तो पहले हम डिवीजन मेथड यूज़ करके 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे एंड 20 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 12 के फैक्टर्स 2 के टेबल में आता है 2 6 जार 12, 6 भी 2 के टेबल में आता है 2 3 जार 6, 3 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय आपने, तो 3 1 जार 3। अब 20 है, एंड में 0 है तो 2 के टेबल में आएगा 10, 10 के एंड में 0 है 2 के टेबल में आएगा 2 5 जार 10। अब 5 जो है अपने ही टेबल में आता है तो 5 1 जार 5। अब हमने क्या करना है फैक्टर्स ऐड करने हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमने क्या राइट करनी है फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई 2 जो दोनों में मौजूद है 2 एंड 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 4। अब HCF जो होता है वो हमारे पास कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट आता है वही हमारे पास HCF होता है। अब इसका HCF हमारे पास क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास सर्कल द पेयर डेट आर को प्राइम नंबर्स। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था। अब हमने क्या करना है इनके को प्राइम नंबर्स जो है उन्हें सर्कल करना है। हम फैक्टर्स लिख लेंगे 4 के। फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स हमारे पास होते हैं 1 एंड 2 एंड 4। देन हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 4 एंड 8। अब हमने इसके कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास हो जाएंगे 1 2 एंड 4। अभी हमारे पास को प्राइम नंबर्स नहीं है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर जस्ट 1 हो, लेकिन इसके कॉमन फैक्टर में 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं होगा हमारे पास। इसका बी पार्ट है हमारे पास 2 एंड 10। तो हम पहले फैक्टर्स ऑफ 2 लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 2 हमारे पास हैं 1 एंड 2। इसके बाद हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 5 एंड 10। अब हमने इसके कॉमन फैक्टर राइट करने हैं। कॉमन फैक्टर जो है इसके हमारे पास जस्ट 1 एंड 2 हैं। अभी हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं होंगे क्योंकि को प्राइम नंबर में हमारे पास जस्ट 1 एज कॉमन फैक्टर होता है। इसमें कॉमन फैक्टर 1 नहीं आया तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। एक्सरसाइज नंबर 2E की हमारे पास 4 प्रॉब्लम्स हैं एट पेज नंबर 39। सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है कंप्लीट स्टेटमेंट राइट करते हुए। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास आरिफ बॉट 40 चॉकलेट्स बार्स एंड 60 मार्शमैलोज टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। आसिफ जो है वो 40 जो है चॉकलेट्स लाया था और 60 मार्शमैलोज लाया था कि वो अपने फ्रेंड्स में जो है उसे इक्वली डिवाइड कर सके। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ। मैक्सिमम मीन्स जहाँ पे भी मैक्सिमम वर्ड आ जाएगा स्टेटमेंट पे वहाँ पे हमने HCF ही फाइंड करना होता है। स्टूडेंट्स टू वोम ही कैन डिवाइड द स्वीट इवेंटली। अब हमने बताना है कि वो हर फ्रेंड में मैक्सिमम कितने नंबर्स ऑफ स्वीट जो हैं वो डिवाइड कर सकेगा। तो चॉकलेट्स उसके पास 40 थी, मार्शमैलो 60 हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी है। 40 एंड में 0 है, 2 के टेबल में आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20।
एंड में 2 है, 0 है तो 2 के टेबल में आएगा तो 10, एंड में 0 है 10 के, 2 के टेबल में आएगा 5, देन 5 के टेबल में 5 1s आर 5। अब 60 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, 2 के टेबल में आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, एंड में 0 है 2 के टेबल में आएगा 15, एंड में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा 3, 3 है तो अपने ही टेबल में आएगा 1। अब हमने क्या राइट करना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 हमारे पास आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 हमारे पास हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, कॉमन फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई, सेकंड में भी 2 है कॉमन, और इसके अलावा हमारे पास 5 इनमें कॉमन फैक्टर्स हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2s आर 4, 4 5s आर 20। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट्स, तो मैक्सिमम जो स्वीट्स हैं जो हर चाइल्ड गेट करेगा वो हमारे पास क्या है 20। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 2 पीसेज ऑफ रिबन हैविंग लेंथ 75 मीटर एंड 90 मीटर्स। 2 रिबन्स हैं, उनकी जो लेंथ है वो 75 मीटर एंड 90 मीटर है। इफ़ इक्वल पीसेज आर कट फ्रॉम द 2 पीसेज ऑफ रिबन, हमने 2 पीसेज ऑफ रिबन से इक्वल पीस को कट करना है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, अब हमने बताना है कि हर पीस की जो मैक्सिमम लेंथ है वो हमारे पास क्या होगी। 75 है, 75 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15, 15 एंड में 5 है, 5 के टेबल में 15 एंड में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा 5 3s आर 15। अब 3 जो है वो 3 के ही टेबल में आता है, 3 1s आर 3। अब हम 90 की फैक्टराइजेशन करेंगे, एंड में 0 है तो 2 के टेबल में आएगा, हमारे पास आ जाएगा 45, एंड में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा, 5 9s आर 45। 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 3s आर 9, और 3 जो होता है वो अपने ही टेबल में आता है, 3 1s आर 3। अब हमने राइट करनी है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75। 75 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास आए हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने इनके कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, कॉमन फैक्टर हमारे पास 5 है एंड देन 3 है। 5 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 15 आएगा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस हमारे पास क्या हो जाएगी 15 मीटर, हर पीस की जो लेंथ है वो 15 मीटर हो। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 208 एंड 64। हमने ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 208 एंड 64 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 208 है, सेकंड नंबर हमारे पास 64 है। अब 208 एंड में 8 है, 8 जो है वो 2 के टेबल में आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104। अब एंड में 4 है तो 2 पे आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 52। 104 को 2 पे डिवाइड करेंगे 52 आता है। एंड में 2 है तो 2 के टेबल में आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 26। एंड में 6 है तो 2 के टेबल में आएगा 13। अब 13 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता तो 13 1s आर 13। 64 है, 2 के टेबल में आएगा, हमारे पास आ जाएगा 32। 32 को हम अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे 16। एंड में 6 है तो 2 के टेबल में आएगा 8। इवन नंबर है, 2 के टेबल में आएगा 4, 4 2 के टेबल में आता है, 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 208। 208 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 हमारे पास क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। अब हमने इसके कॉमन फैक्टर्स में पहला पेयर 2 का बना है, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर भी हमारे पास 2 आए हैं, नेक्स्ट 2 एंड लास्ट में भी हमारे पास इसके कॉमन फैक्टर्स का आए हैं। तो अगेन इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16। तो 16 जो है वो हमारे पास 16 जो है हमारे पास वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 208 एंड 64 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 ड्रम्स कंटेन 350 लीटर एंड 450 लीटर ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। What will be the maximum capacity of the container that exactly measure the water in 2 drums?
2 ड्रम्स हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो है 350 एंड 450 लीटर वाटर। अब हमने बताना है कि दोनों जो हैं हमारे पास कंटेनर्स, उनकी मैक्सिमम कंटेन करने के पानी को अपने अंदर कैपेसिटी जो है वो कितनी है। तो हम पहले इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। एंड में 0 है, 2 के टेबल में आएगा, हमारे पास आ जाएगा 175। एंड में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा, एंड में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा। 7 किसी के टेबल में नहीं आता तो 7 1 ज़र क्या हो जाएगा 7। 5 0 4 5 0, एंड में 0 है तो 2 के टेबल में आएगा। हमारे पास 450 ऐसे 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 225 आ जाएगा। एंड में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा, हमारे पास आ जाएगा 45। अब 45 जो है वो भी 5 के टेबल में आता है। 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 3 are 9। 3 जो होता है वो 3 के ही टेबल में आता है। 3 1 are 3। अब हमने फैक्टर्स ऑफ 305 लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 × 5 × 5 × 7। फैक्टर्स ऑफ 450 हमारे पास हैं 2 × 5 × 5 × 3 एंड × 3। कॉमन फैक्टर्स लेंगे 2 5 5 एंड 5, क्या आ जाएगा 2 × 5 × 5। 2 5 are 10, 10 5 are 50। जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी वो हमारे पास 50 लीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 30 36 एंड 96 एग्जैक्टली। अब हमने ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 30 36 एंड 96 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। मैक्सिमम मीन्स हमने इसका HCF फाइंड करना है। हमारे पास 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2, यहाँ पे 15, 5 के टेबल में आएगा 3 एंड 3 1 are 3। 36 जो है एंड में 6 है तो ये 2 के टेबल में आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18। एंड में 8 है, 2 के टेबल में आएगा 9। 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 3 are 9, देन 3 1 are 3। 96 है, एंड में 6 है, 2 के टेबल में आएगा। 48 आ जाएगा, अगेन 2 के टेबल में आएगा 48, क्योंकि एंड में 8 है तो हमारे पास आ जाएगा 24। एंड में 4 है तो 2 के टेबल में आएगा 12। एंड में 2 है तो अगेन 2 के टेबल में आएगा। अब 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है। 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। अब हमने फैक्टर्स ऑफ 30 हमारे पास है 2 × 5 × 3। फैक्टर्स ऑफ 36 हमारे पास होंगे 2 × 2 × 3 × 3। फैक्टर्स ऑफ 96 हमारे पास हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एंड × 3। अब हमने कॉमन फैक्टर लिखना है। फर्स्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास इन दोनों में 2 है, एंड सेकंड कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है, जो तीनों में मौजूद है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 6।